हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं मैं चयन, लक्ष्य और सक्सेस की। तो अगर हम चयन, लक्ष्य और सक्सेस, अगर हम तीनों वर्डों को जोड़ देते हैं तो तीनों का लगभग एक सा ही मीनिंग होता है कि हम किस चीज़ का चुनाव कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। इस पर आजकल अब चयन के लिए हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक शॉर्टकट होता है, एक लॉन्ग कट होता है। अगर हम लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो ये मेरा मोटिवेशनल वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। तो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, है ना। और फिर हमारे पास क्या होता है, जब हमारा गोल बन जाता है, लक्ष्य हो जाता है, तो हमारे पास चयन होता है। चयन क्या होता है, इसमें हम दो रास्ते होते हैं हमारे पास किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए। पहला रास्ता होता है शॉर्टकट। शॉर्टकट में क्या है कि हम स्मार्ट वर्क भी कह सकते हैं, शॉर्टकट भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, हम छोटे रास्ते से कम समय में उस काम को करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक काम को एक आदमी एक दिन में करता है, ठीक है। वही काम अगर 24 आदमी करेंगे तो 1 घंटे में हो जाएगा, ठीक है। अब इससे ज़्यादा हम उसी प्रोपोर्शनेट में लोग बढ़ाते रहेंगे, काम का टाइम जल्दी हो जाएगा। तो हम शॉर्टकट अपनाएं और सक्सेस प्राप्त कर लें। लेकिन आप इसमें क्या होता है, रिस्क होता है और ज़्यादा सही रास्ता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है। क्योंकि आप फर्स्ट में एडमिशन लेके 12th तक 12 साल में ही पहुँचेंगे। अगर आप चाहें कि 1 ईयर में आप 12th कर लें तो ये संभव नहीं है, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो। क्योंकि जैसे हम बढ़ते हैं वैसे ही हमारा माइंड भी बढ़ता है। दूसरा है सही रास्ते का चयन जो लंबा होता है, जो स्टेप वाइज होता है। अगर आपने गोल निर्धारित किया, आपका लक्ष्य निर्धारित है, आप चयन करते हैं सही रास्ते का और आप सही रास्ते के साथ सही चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो सफलता आपके सर पर धूम मचाती है। आपकी सफलता पूरी दुनिया में धूम मचा देती है। लेकिन आजकल क्या है फ्रेंड्स, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे जवान हों, चाहे बूढ़े हों, शॉर्टकट। उनको लगता है समय नहीं है उनके पास समय नहीं है। आप देखिए समय के चक्र को, सबके पास 24 आवर है। अगर आज आदमी किस लिए ज़्यादा स्ट्रेस एनएग्जाइटी में है कि वो खुद के लिए समय नहीं दे रहा, 10 मिनट रुक के सोचना नहीं चाहता। व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, ना कुछ गलत है ना कुछ सही है। अगर आप किसी भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, ऐसा बोलते हैं, लेकिन नहीं, सही चीज़ें आपको एंजॉय कराती हैं, आपकी सक्सेस को एंजॉय कराती हैं, आपको कॉन्फिडेंस से फुल कर देती हैं। और जो गलत तरीके होते हैं वो आपके अंदर फियर जनरेट करते हैं। आपको अपनी पोजीशन जाने का हमेशा डर बना रहता है, आप अनस्टेबल हो जाते हैं, आपका माइंड अनस्टेबल हो जाता है और आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो हमेशा हमें रास्तों का चयन ठीक करना चाहिए। शॉर्टकट की जगह लॉन्ग वे ही अडॉप्ट करना चाहिए। एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हमें हर काम करने का प्रयास करना चाहिए। अगर मैं इस चीज़ को समझाना चाहूँ और आप समझना चाहें तो हम इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो शॉर्टकट से किसी की सक्सेस को लेकर चुराकर, किसी के सारे एफर्ट्स को चुराकर टॉप पर चला जाता है, ठीक है, और एक व्यक्ति अपने एफर्ट से जाता है, तो उन दोनों की स्थिति में आपको ज़मीन आसमान का, कॉन्फिडेंस में ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा। अगर आपको इस शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहिए तो आप शॉर्ट टर्म वे को अडॉप्ट कीजिए, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो आपको लॉन्ग टर्म अडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अब बात आती है स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी क्या है? कॉम्प्रहेंसिव मास्टर प्लान टू अचीव सक्सेस। अब सक्सेस की परिभाषा क्या है?
कुछ लोगों के लिए सफलता केवल जीत हासिल करना है, कुछ लोगों के लिए हार जाना है। क्यों? क्योंकि जब वो अपने वैल्यूज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं करते तो वो हार कर भी खुश हो जाते हैं, और जो वैल्यूज़ से कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं वो जीत के भी हार जाते हैं। आपका कैरेक्टर, ये आपके कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। हर व्यक्ति का एक अलग कैरेक्टर होता है। अगर हम अब थोड़ा सा धर्म की बात की जाए अब, तो हम सनातन धर्म की तरफ आते हैं, तो हम राम का कैरेक्टर देखते हैं। राम का कैरेक्टर आदित्य कैरेक्टर है। राम का चरित्र, राम जैसा भाई नहीं, राम जैसा पिता नहीं, राम जैसा पुत्र नहीं, राम जैसा राजा नहीं। क्यों? जितना राम के जीवन में संघर्ष रहा उतना ही राम राम बने। अगर राम राजा होते, 14 वर्ष का वनवास नहीं होता, और तो रावण का वध नहीं होता, और राम राम नहीं होते। तो राम को राम बनाने के लिए 14 वर्ष का वनवास बहुत ज़रूरी था। और हम स्ट्रगल से भाग जाते हैं जब भी हमारे जीवन में संघर्ष आता है। हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कोई चैलेंज ना आए, ज़िंदगी स्मूथ चलती रहे। स्मूथ नहीं चलेगी ज़िंदगी, जिग जैग में चलेगी। चैलेंजेस आने चाहिए। चैलेंजेस क्यों आते हैं? चैलेंजेस इसलिए आते हैं कि वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाए, वो आपके अंदर लड़ने की क्षमता को बढ़ाए, वो आपको चीज़ों से निकाल कर लाएं, और वो आपको एक नई एनर्जी से भर दें। आप सिचुएशंस को फेस करें और उसकी सॉल्यूशन लाएं। राम मित्र, राम जैसा मित्र है, सुग्रीव के मित्र रहे। हनुमान जी के मालिक राम जैसा नहीं, हनुमान जी प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है। राम जी का कोई भी काम हनुमान जी के बिना नहीं होता। अगर राम जी मोक्ष देते हैं तो हनुमान जी शक्ति और भक्ति के देवता हैं। अगर आपके जीवन में कष्ट है, कितना भी दुख है, निराशा है, आप एक बार रामायण पढ़िए। रामायण तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने लिखी है, दोनों रामायण हैं। आप अपने जीवन में एक चौपाई रामायण की उतार लीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप एक चौपाई पढ़िए। डेली आप 8 बार 108 बार इसे कंठस्थ करिए। आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई। ये वो चौपाई है जब राम जी विद्या हासिल करने जाते हैं गुरुकुल में, और बहुत कम समय में सारी विद्याओं को हासिल कर लेते हैं। राम जैसा देव नहीं, जो शरणागत आ जाता है विभीषण उसे राजा बना देते हैं, रावण का वध करते हैं तो उसे मोक्ष दे देते हैं। तो राम का चरित्र राहत चरित्र है। राम अतुलनीय है, राम की कोई तुलना कर नहीं सकता, और राम की किसी से तुलना की जा नहीं सकती। अगर कोई तुलना करता है तो वो गलत है। राम वो है जो किसी भी रूप में उनकी किसी के साथ भी तुलना नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप देखते हैं राम का चरित्र, तो राम का जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है। अगर आपके जीवन में संघर्ष है, आप एक बार रामायण पढ़ते हैं तो आपका सारा संघर्ष खुशियों में बदल जाता है, सुखों में बदल जाता है। आपको लगता है राम ने इतना संघर्ष किया तो हमारे जीवन में क्या है? अगर आप कृष्ण का जीवन देखते हैं, कृष्ण का जीवन जन्म लेते ही संघर्ष से शुरू होता है और लास्ट तक कृष्ण के जीवन में संघर्ष रहता है। राम और कृष्ण दोनों ही संघर्ष करते हैं, तो संघर्ष व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखार देता है। इसलिए संघर्ष को, जब आपके पास चुनौतियाँ आती हैं तो आप उन्हें सहर्ष खुशी के साथ स्वीकार कीजिए।
अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है तो आप रामायण की एक चौपाई का भी सहारा ले सकते हैं। आप पाएंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हुआ है। आप 8 या 108 बार इसका पाठ कीजिए। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। कई लोग हमसे कहा करते हैं कि आप सनातन धर्म को मोटिवेशन से कैसे जोड़ देती हैं। हम कहते हैं कि जो लोग हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों का ज़्यादा नहीं, आप रामायण का, भागवत का पाठ करते हो ना, आपके जीवन में निराशा जैसी कोई वस्तु नहीं होती है। आपको डिप्रेशन की कोई गोली नहीं लेनी पड़ती। आपको नींद के लिए बेचैन नहीं होना पड़ता। जो चीज़ें मुफ्त में हैं, हवा, पानी, नींद, वो जो जीवन के लिए ज़रूरी है, वो आपके पास यूं ही चल के आ जाती है। आप एक बार देखिए, कंपटीशन के युग में रह रहे हैं, विज्ञान का युग है। लोग कहते हैं भाई समय बलवान है। हम भी कहते हैं जी समय बलवान है। सब कहते हैं, बोले हमारे पास समय नहीं है। हम कहते हैं समय है, समय सबके पास है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, हर किसी के पास है। अगर आप समय निकालना चाहें, कि समय का एक साइकिल है 8 3 24, आप अपने साइकिल को सही करिए, अपने लक्ष्य को। अगर आप अपना लक्ष्य बना लेते हैं, अपने गोल को डिसाइड कर लेते हैं और अपना मार्ग चुन लेते हैं, हमें इस मार्ग से चढ़ना है, मैं आपको एश्योरिटी दिलाती हूँ 101% कि आप सफल होंगे। लेकिन आपका मीन्स, स्रोत और आपके जो रास्ते हैं वो सही होने चाहिए। आपको कोई भी इस दुनिया में जो ईश्वर की कृति है वो निरर्थक नहीं है। ईश्वर कोई भी चीज़ फालतू नहीं बनाता। इस पूरी प्रकृति को संतुलन के साथ बनाया गया। जितने कार्निवोरस बनाए गए, हर्बीवोरस, प्लांट्स, एनिमल्स, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अगर बैलेंस चलेगा तो एनवायरनमेंट रहेगा। एनिमल्स और प्लांट लाइफ में बैलेंस रहेगा तो एनवायरनमेंट रहेगा। अदरवाइज पानी भी बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर आप इनकी एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं तो लाइफ मुश्किल हो जाती है। आज लोग बात करते हैं बीमारियों की, इसमें भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर हमारा खान पान हमारा सही रहता है, दिनचर्या सही रहती है, तो हमारी लाइफ थोड़ी लॉन्ग रहती है। अदरवाइज़ तो लाइफ में दिक्कतें आती हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी अपनी लाइफ को लेकर चिंतित रहते हैं तो आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा सुधार करिए। लेकिन कई लोग ऐसे जो आज की डेट में नाइट में जॉब करते हैं तो वो दिन में सोते हैं। कोशिश करिए कि जब सूर्योदय का समय हो तो आप सूर्य का दर्शन करें, सूर्य को प्रणाम करें। अपने जीवन में कर्म के साथ धर्म को भी जोड़ें। आपका जीवन मंगलमय हो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और मुझे कमेंट करें, बताएं कि मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं। आपका जीवन सुखद मंगलमय हो। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विश्राम देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।